लाइव लोड कितना है? 15 किलोमीटर। नॉर्मल वेट कंक्रीट की यूज़ हो रही है जिसकी एफ सी प्राइम हमारे पास 40 एंड एफ सी आई प्राइम हमारे पास 29 मेगा पास्कल। एफ सी आई प्राइम वो होती है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है टू अप्लाई प्री स्ट्रेस। मतलब इतनी होगी तो हम हाँ प्री स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इस पर, इतनी स्ट्रेंथ अगर कंक्रीट की होगी तो। उसके बाद है 7, उसने पहले से दिया हुआ कि हमारे पास 7 वायर का स्ट्रैंड है। एक वायर होती है उसको टेंडन कहते हैं, 7 स्ट्रैंड ऑफ ग्रेड 7 to 5 1725 मतलब एफ पी यू कितनी है हमारे पास 1725 मेगा पास्कल। एफ पी यू क्या हुआ? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और एफ पी वाई कितनी है हमारे पास 1550 मेगा पास्कल जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है। द सेक्शन इज टू बी सिमेट्रिकल आई शेप एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द प्रीस्ट्रेस फोर्स विल बी वेरिएबल। इसेंट्रिसिटी होगी तो सारे फॉर्मूले लगेंगे हमारे पास किसके वेरिएबल इसेंट्रिसिटी के। दो ही इसेंट्रिसिटीज होती हैं, एक कांस्टेंट होती है, एक क्या होती है वेरिएबल। दोनों के फार्मूला डिफरेंट होते हैं ई के लिए और सेक्शन मॉड्यूल्स के लिए। उसके बाद है द लॉसेज आफ्टर ट्रांसफर आर एस्टिमेटेड टू बी 15%। 15% हमारे पास क्या लॉसेज हैं। अब इसमें यह है कि हमने कि अगर हमारे पास लॉसेज उसने बताए हुए हैं कितने 15% है तो पी ई ओवर पी आई ये होता है इफेक्टिव स्ट्रेस ओवर इनिशियल स्ट्रेस टाइम डिपेंडेंट लॉसेज ओवर आर क्या चीज़ है? आर रेशो होती है इफेक्टिवनेस रेशो, आर इसको रेशो कहते हैं। ये होती है इफेक्टिव स्ट्रेस ओवर इनिशियल स्ट्रेस, ये हमारे पास होती है ये टाइम डिपेंडेंट लॉसेज ओवर इंस्टेंटेनियस लॉसेज। अब इसकी वैल्यूशन दी हुई है कितनी है 15%। उसने लिखा हुआ लॉसेज हमारे पास 15% हुए तो लॉसेज 15% हो गए तो पीछे कितना बच गया 85 या 0.85 बच गया। वो उसने लिखा 0.85। ठीक है। उसके बाद इसमें उन्होंने क्या निकालना है कि अच्छा अब हमें डिज़ाइन करनी है बीम। तो बीम में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं बी एच एरिया उसका और ई हमें निकालनी है किस जगह पर हमने टेंडेंट डालना है। ये बीम है ना हमारे पास, बी आ गया एच ये ना बी, ठीक है ये बी आ गया, ये एच आ गया, ये भी इसका एरिया पूरा आ जाएगा ए एस। और किस जगह पर हमने टेंडेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, यहाँ पे प्रोवाइड करना है। किस जगह पे वो होगी ये ई होगी, वो हमने निकालनी होती है ई एम। अब सबसे पहले हमने निकालना है एच। एच के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्या, एच इज इक्वल टू 33 एम मैक्स। ये हमारे पास एच का फार्मूला होता है। दो फार्मूला होते हैं, एक ये होता है और एक दूसरा होता है ये L/17 होता है। ये टेबल से आता है और ये फार्मूला हमारे पास, ये टेबल से आएगा, ये फार्मूला हमारे पास। ठीक है। अब दूसरा तो लग जाएगा एल एच इज इक्वल टू L/17। वो तो एल हमारे पास गिवन है कितना 5 है, 5 × 1000 कर लेंगे ओवर 17 15 है। ठीक है। 15 सॉरी। ठीक है। ऐसे कितना आंसर जाएगा इसका 882 मिलीमीटर। ये तो आगे इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एम एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो एम एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, दोनों लोड्स के इक्वल। लेड और लाइव की जो मूवमेंट है उसके इक्वल होगा। ठीक है। एम डी प्लस एम एल के इक्वल होगा। तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगी, डेड और लाइव है हमारे पास मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है WL²/8 होता है। तो WL तो उतना ही रहेगा 15 का स्क्वायर, स्पेन गिवन है। W की जगह हम क्या डाल देंगे जो दोनों हमारे पास लोड है 25 हो जाएगा 10 और 15 25 ठीक हो गया। 25 ओवर ठीक 8 तो ये कितना हो जाएगा 703.1 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा उसके बाद क्या हमारे पास ये मैक्स भी आ गई है। अब डायरेक्ट वैल्यू इसमें डाल देंगे तो एच का आंसर आ जाएगा 33 एम मैक्स की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है 875 मिलीमीटर। अब दो आगे 875 और 82। अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना तो इसमें से हम मतलब अगर बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों के दरमियान डिफरेंस, अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो हम बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं। अब इसमें डिफरेंस नहीं है इतना तो इसने 875 ले लिया क्योंकि ये 75 का मल्टीपल भी है तो इसलिए उसने 875 ले लिए। ठीक है। अगर बड़ी होती तो हम बड़ी वैल्यू लेते हैं। हाँ बड़ी है छोटी तो क्या लिखा होगा मुझे याद नहीं आ रही क्या था। ठीक है। मैंने काफ़ी पिछले हफ्ते पढ़ा था मुझे याद नहीं, इसमें बड़ी लेते हैं छोटी।
बी का फार्मूला लिखा हुआ है किधर, ये फार्मूला लिखा हुआ है 6SH माइनस टी 0.93H माइनस 2T का होल क्यूब ओवर H3 माइनस 0.93H माइनस 2T का होल क्यूब। अब इसमें क्या चीज़ अननोन है, टी अननोन है, एच हमने निकाल दिया है, एस अननोन है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो टी हमारे पास होती है 0.15 एच के इक्वल अप्रोक्सीमेट, टी थिकनेस होती है। ठीक है। ये हमारे पास मतलब इस फॉर्मूले में यूज़ हो रही है थिकनेस, वो किसकी इक्वल होती है 0.15 एच की इक्वल होती है। तो 0.15 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी 875, तो वो आ गया 130 मिलीमीटर। ठीक हो गया। और दूसरा क्या हमारे पास एस है, एस जो S1 एंड S2 में से जो बड़ा होता है उसको हम एस लेते हैं, इन दो में से जो बड़ा होगा उसको हम क्या लेंगे एस लेंगे। S1 के फार्मूला होता है हमारे पास ये ऊपर है, S1 इज इक्वल टू 1 माइनस आर एम जी प्लस एम डी प्लस एम एल ओवर आर एफ टी आई माइनस एफ सी एस। अब ये बताएं ये S1 और S2 के सेक्शन मॉडुलस है जी, सेक्शन मॉडुलस किस ये बीम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो S1 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो S2 होगा। ठीक है। अच्छा मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक C1 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक C2 होता है, लेकिन मतलब इस सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस होगा S1 को बोलेंगे, उसको इसको ठीक है। S2 बोलेंगे। अब इस तरह S2 का भी फार्मूला है। अब इन फार्मूले में क्या चीज़ अननोन है, ये हमने निकाला हुआ है, R हमने पहले निकाला हुआ है, ठीक है। ये एम अब हमने क्या निकाला है, MD भी हमने निकाला हुआ है, ML भी हमने निकाला हुआ है। हाँ हमें क्या चाहिए FTI FCS और MG। जी। MG हमारे पास क्या सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट की वजह से जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट सेल्फ वेट, वो किसकी इक्वल हो जाएगी। अब मूवमेंट जो होती है किसकी इक्वल होती है, एरिया इंटू यूनिट वेट की इक्वल होती है। लेकिन ना इस टाइम हमारे पास एरिया, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, बीम का डिज़ाइन कर रहे हैं हम, ना हमारे पास एरिया है, यूनिट वेट तो हमारे पास होता है कंक्रीट का 2400 होता है, ठीक है। ये होता है किलोग्राम पता नहीं क्या होता है। अच्छा अब हमारे पास एरिया नहीं है तो हमने क्या करना है, हमारे पास हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे, जो है हमारे पास ये लिखते हैं 6H का स्क्वायर और 0.007H का स्क्वायर, तो उसने 0.007H ले लिए, ठीक है। तो बस इसमें 0.007H की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 875 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 5.36 किलो न्यूटन मीटर। ये यूनिट्स वगैरह हो देख लेना। ये अप्रोक्सीमेशन ये सेल्फ वेट है। हाँ सेल्फ वेट है, ठीक। सेल्फ वेट आ गया। एमजी निकाल अब इसे निकाल देंगे MG, तो MG की इक्वल हो जाएगी WL स्क्वायर बाई 8 के इक्वल। वेट कितना है 5.36 इंटू लेंथ कितनी है 15 का स्क्वायर ओवर 8, 150.8 ये आ गया 150.8 किलो न्यूटन ठीक हो गया। मीटर। MG ये क्या आ गई है, MJ भी आ गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है, ये भी है, ये भी है। अब ये चीज़ निकालनी है, FCS ये होती है हमारे पास स्ट्रेस की लिमिट्स। एलाइबल स्ट्रेस जो है वो कितने है, अब वो होती है, एक होती है FCI FTI FCS और FTS, ये दोनों होती हैं सर्विस जब स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है उसके लिए, इनिशियल स्ट्रेस के लिए, और ये जो दोनों होती हैं सर्विस लोड के लिए, सर्विस लोड लगता है उस पर वापस। इनके आगे फार्मूले होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये होती है हमारे पास क्लास U मेंबर्स के लिए, 3 मेंबर्स होते हैं, क्लास U, क्लास T और क्लास C। ये क्लास U मेंबर्स के लिए होते हैं। अगर क्लास C और क्लास T होंगे तो उसके लिए हम बस ये चीज़ें होगी ना 0.62, वो चेंज होकर हो जाएगी 0.1 और सॉरी 1 हो जाएगी, बाकी सब फार्मूले वही रहेंगे। बस इन फार्मूले में वैल्यूज डालनी है। FCI की वैल्यू ऊपर गिवन है, आगे बना। ये जो ये है है। FCI की वैल्यू गिवन है, ठीक है। FCA फिर FCA प्राइम है, वही चीज़ बस अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। फिर FC प्राइम की वैल्यू भी गिवन है और FC प्राइम की वैल्यू भी, इससे बस ये आंसर आ जाएंगे सारे। अच्छा ठीक है। ये यहाँ पे से क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब जो S1 और S2 में जितनी हमें ये चीज़ें कैसे चाहिए पता हमें, चलेगा कि ये U क्लास मेंबर है या C क्लास तो मेंबर? गिवन होगा ना ऊपर, दिया अनकरेक्ट है होगा करेक्ट है, तो मेंबर इज रिक्वायर्ड टू बी U क्लास U। अच्छा ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस की सारी वैल्यूज़ भी आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला S1 और S2 के, इनमें बस हमने वैल्यूज़ डालनी है, सब चीज़ें आई हुई हैं हमारे ठीक हो पास, गया जी। वैल्यूज़ डालेंगे। अब ये 2 आंसर आ जाएंगे हमारे पास, बड़ा होगा वो ले लेंगे। जो इन दोनों में से जो बड़ा है वो हम ले लेंगे। या अब इसमें बड़ा कौन सा, ये वाला, उसने ये ले लिया। ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई, इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो ले लेंगे। 38788 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ये उसने ले ली है। अब ये सारा काम क्यों कर रहे थे कि हमने बी निकालना था। बी चाहिए था। अब बी के लिए देखो हमारे पास टी भी हमने निकाल दिया है, एच भी हमारे पास ऑलरेडी है, एस भी आ गया हमारे पास ऑलरेडी, सारी चीजें सब चीज़ें आ गई। तो यहाँ से हमने बी कैलकुलेट कर दी है। बी कितना आ रहा है हमारे पास 370, 363 363 उसने राउंड अप कर लिया है 370 में। ठीक
है अब एक क्राइटेरिया होता है हमारे पास कि जो बी बाई एच होता है वो हमेशा 0.2 से लेके 0.6 तक आना चाहिए। ठीक है अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा जाता है तो हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। ठीक है ठीक हो मतलब ये इधर जाएंगे आ ना, जाता है अगर हाँ ये भी हमने एच निकाला था ना इधर पहले कम H। आएगा तो बी की ये एच 875 था ना, तो हम इसको ज़्यादा रख लेंगे, 75 के मल्टीपल में इससे ज़्यादा रख लेंगे, ठीक हो गया कोई भी जो भी हुआ 950 रख लेंगे। हाँ तो उससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह अगर इसकी वैल्यू से कम आ रही है तो एच की वैल्यू हम कम कर देंगे, तो आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है समझ गया तो ये वैसे इसकी इसके अंदर ही लाई करिए, इसका कितना 0.423 आ रहा है, तो इसके अंदर एक मतलब क्राइटेरिया सही रह रहा है तो हमारा। हमने ठीक लिया हाँ। ठीक हो गया अब ये था कि हमने जो ये पीछे सब्सट्रेट कैलकुलेट किया है कि हमने किस पे किया, अप्रॉक्सीमेशन पे कैलकुलेट किया है। हाँ बिल्कुल अब हमारे पास क्या, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, एरिया चाहिए था और क्या चाहिए था, वेट चाहिए था। हाँ तो हमारे पास एरिया क्यों नहीं आ रहा था, क्रॉस सेक्शन बीम का क्या होता है, ये बी होता है, बेस क्रॉस ये एच होता है। एच तो हमारे पास थी पहले से, बी नहीं थी हमारे पास, इससे हमारे पास एरिया नहीं आता। अब हमारे पास क्या आ गई है, बी भी आ गई है, तो हम एरिया निकालेंगे। आ जाएगा अब एरिया सर ने क्या बोला था कि ये अगर आप आपके पास क्रॉस सेक्शन है ना, अच्छा इस तरह का नहीं था, वो था इस तरह। जिसका क्लास में एग्जाम निकाला था। हाँ एक सर ये कहते हैं कि आप इस पूरे को क्या कंसीडर करो, रेक्टेंगुलर, इस पूरे को रेक्टेंगुलर बना दो। उनमें से माइनस उसमें ये होगा कि आप माइनस करो 2 ट्रेपेजॉइड का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ माइनस 2 इंटू ए प्लस बी ओवर इसकी जो हाइट होती है वो हाइट नहीं ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला होता है। ए प्लस बी क्या हुआ ए प्लस ये होती है हमारे पास, ए ये होती है बी हाँ ओवर 2 इंटू इसकी हाइट कर लेते हैं, तो वो हमारा ट्रेपेजॉइड का एरिया जाता है। टोटल लेंथ इंटू विड्थ से हमने 2 ट्रेपेजॉइड का एरिया माइनस कर लेना है। या ये करो या फिर वही काम करो कि ये रेक्टेंगल आ गया, ये रेक्टेंगल आ गया, 4 ट्राइंगल आ गए और ये एक बीच वाला रेक्टेंगल आ गया। हाँ ठीक है अच्छा इसमें एक और थी कि ये कितनी होती है, ये और ये होती है मेरे ख्याल से लिखा हुआ था, ये उसने दिया होगा क्रॉस सेक्शन ये वाला इनकी ये को निकाला ना हमने, 130 ये देखिए 875 हमने निकाल दी थी पहले, हाइट निकाली थी टोटल हाँ और 370 ये आ गई है। अब ये जो ये इनका फार्मूला था, जिनका फार्मूला मैंने बुक उस पर रजिस्टर पे लिखा हुआ था। अच्छा ये फार्मूले से निकलते हैं हाँ ये छोटी चीज़ें फार्मूले से निकलती है, ये लिखा है। ये होती है कितनी h/10 होती है, इस तरह ये भी होती है अगर टी नहीं। यही क्रॉस सेक्शन हाँ, हमें ठीक है। दिया हो तो इसके मुताबिक ये वाले फार्मूले हैं, क्या मतलब, मतलब अगर हाँ, यही यही क्रॉस cross सेक्शन section हमें दिया दिया हुआ हो ये टी की इक्वल होती है, ये पूरी ये टी होती है, ये भी टी होती है और ये भी टी होती है, और ये जो ये होती है h/10 होती है, ये भी क्या होती है h/10 होती है। एच भी टी भी हमारे पास, तो बस वैल्यूज डाल के आंसर निकाल देना। ये वाली क्या टी है ये तो पूरी डब्ल्यू एल है, बी है ना जी, हाँ ठीक है यहाँ तक यहाँ तक तो टी में से बी में से टी माइनस कर लो तो ये और ये सेम होंगे। हाँ ठीक है हो जाएगा तो एरिया निकाल आ गया। हाँ एरिया आ गया। अब एरिया आ गया तो हमने क्या करना है, एरिया का आंसर आ गया हमारे पास, तो सेल्फ वेट निकाल देंगे, एरिया इंटू यूनिट वेट, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेल्फ वेट आ जाएगा। सेल्फ वेट वही काम इसने किया हुआ है। ये आ गया एरिया, एरिया को उसने ये जो ये था इसको उसने कन्वर्ट किया किसमें, मीटर में कन्वर्ट किया उसने, ठीक है। ये मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो उसको 10⁻6 से डिवाइड किया उसने, तो ये आ गया मीटर में आंसर आ गया, ठीक है ठीक है। 0.18 और उसके बाद उसने ये 2400 कंक्रीट का सेल्फ वेट है, ठीक तो ये मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया हुआ है कि अच्छा इसमें एक और काम किया, उसने मल्टीप्लाई 9.81 ओवर 1000 किया हुआ है, किलोग्राम मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए ठीक है 9.81 निकाल ओवर क्यों 1000 लेते किया हैं? हुआ है। सेल्फ वेट इसलिए निकाल लेते क्योंकि हमने जो पहले वेट निकाला था ना, वो था क्या हमारे पास के, एक मिनट, अप्रोक्सीमेशन था ना। जो पहले हमने वेट निकाला था अप्रोक्सीमेशन में निकाला था, तब ये जो इसका आ गया सही वेट, इसका जो मतलब परफेक्ट वेट है वो आ गया। अब उसके बाद हमने क्या निकालनी है, इसमें स्टील निकालनी है। स्टील का फॉर्मूला होता है APS इज इक्वल टू स्टील इन प्री स्ट्रेस, वो किसी इक्वल होती है APS इज इक्वल टू PI ओवर FPS। अभी दोनों चीज़ें आना हमारे पास। FPS जो होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 0.74 FPU और 0.82 FPY। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी ना हमारे पास, उसको हम लेंगे FPS। ठीक है। FPS क्या होती है? ये होती है स्ट्रेस इन स्टील आफ्टर ट्रांसफर, स्ट्रेस ये लिखा है। इनर्जी मतलब स्ट्रेस जस्ट आफ्टर ट्रांसफर, जब आप खींचते हो टेंडन, तो उसमें जो फोर्स होती है ट्रांसफर होती है कंक्रीट की तरफ, उसके बाद स्टील में फोर्स बचती है, ठीक है स्ट्रेस जो बचती है वो होती है FPS। वो होती है 0.74 इंटू FPU का अल्टीमेट स्ट्रेंथ और FPY का हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ। इन दोनों की वैल्यू दोनों वायर की हैं?
टेंडन की हाँ टेंडन स्टील की। इसमें से इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये 1271 है, ये मेगा पास्कल। ठीक है, अब हमारे पास FPU और FPS आ FPY गया, हमें गिवन है। दोनों गिवन है क्वेश्चन ठीक में। है, बस डाल के वैल्यू FPS आ गया, दूसरा क्या हमारे पास PI है। PI का फॉर्मूला लिखा हुआ है AC इंटू FCCI। उसी इसमें सारे यही फार्मूले हैं। फार्मूला दे देता है। पर वो तो देगा। अब ये जो ACC कौन सा एरिया जो हमने ऊपर निकाला है फार्मूला बी याद एरिया किए हैं? आ जाती है। अब ACC क्या जो ऊपर जो हमने बी एरिया निकाला है ट्राइपेजोइडल माइनस करके, तो ठीक है, वो एरिया हमने सेक्शन दूसरा क्या निकालना है? FCCI निकालना है। FCCI का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। इसका भी फार्मूला है। हाँ आप ये बताएं कि ये FCCI क्या चीज़ है? ये अगर आपके पास बीम है ना, हाँ टेंडन जैसे कि इधर लगा होता है, ये लगा होता है, हाँ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इधर लग रही होती है, इधर लग रही होती है। ठीक है। अगर आप इसके ये सेंट्राइड है ना, इसी पे अगर आप स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंथ लगाते हो, तब हमारे पास क्या होती है? FCCI बन जाता है। ये क्या होता है? FI होता है ये, ठीक है। या PI होता है हमारे पास ये। अगर हम मेंट अब सेंट्राइड भी लगाओ तो FCCI बन जाता है। ठीक है। उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ये FCI FT हमने ऊपर निकाली हुई सारी स्ट्रेस की लिमिट्स, ये निकाली जो थी हमने, हाँ, ये सब निकाली हुई है। और C1 क्या हमारे पास? C1 होता है H/2, ऊपर वाला। ये लिखना, ये पूरा ना हाँ, ऊपर वाला हाँ, ठीक C1 हो नीचे गया वाला ना। C1। C1 क्या H/2, तो H भी हमने निकाला हुआ है, H/2 ओवर H कर लेंगे। हाँ ठीक है। H और H कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, तो 1/2 किसी इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, आ तो जाएगा। वहाँ से क्या जाएगा? FCCI भी आ जाएगा। तो यहाँ से अब AC पहले से हमने निकाला था, FCCI निकाल दिया हमने, ठीक है, PI आ जाएगा। PI आ जाएगा, FPS भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा? स्टील निकल जाएगा। 1000 क्यों डिवाइड किया हुआ है? कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन के लिए किया मैंने, ठीक है। क्या हमारे पास एरिया मिलीमीटर में है, और जो आगे वाला हमारे पास किस में है? अगला क्या हमारे पास? मेगा पास्कल, वो भी मिलीमीटर स्क्वायर में है। न्यूटन से किलोमीटर में जा रहा है वो। ठीक है, ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है, हाँ। और ये न्यूटन में है, ठीक है, और मिलीमीटर में है ये। ठीक तो है, समझ उसमें जाके न्यूटन से किलोमीटर में जा रहा है, डिवाइड बाय 1000 किया उसने। ये हमारे पास स्टील का एरिया निकल गया। आखिरी चीज़ क्या बची है कि हमने जब कहा था कि आखिर में हमने क्या फाइंड करना होता है? एसेंट्रिसिटी, लेकिन उससे पहले इसने कोई चीज़ फाइंड की हुई है। अब वो कह रहा है कि ये इतना एरिया है उसका स्टील का। अब वो कह रहा है कि एक जो हमारे पास स्ट्रेंड होता है ना, उसका एरिया कितना होता है? 92.90 होता है। टेंडन होता है। हाँ, एक टेंडन जो होता है। हाँ। टोटल आंसर हमारे पास कितना है स्टील का? 1249 मिलीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है जो एक स्ट्रैंड होता है ना, सॉरी एक टेंडन जो होता है, उसका एरिया होता है 92.90 मिलीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हमने निकालने हैं, तो टोटल एरिया को डिवाइड कर लेंगे किससे? एक एरिया से। ठीक है, नंबर ऑफ टेंडन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स या टेंडन्स आ जाएंगे। स्ट्रेंथ तो एक चीज़ आएगी ना जी। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ही स्ट्रेंथ आएगी, टेंडन्स तो ही नहीं आएगी। टेंडन्स 7 बिल के एक। मतलब एक टेंडन लगा टोटल। देखा इसने लिखा हुआ है 14 स्ट्रैंड्स हैं, हाँ। तो एक को तो टेंडन लिखता है, 14 को स्ट्रैंड्स लिखते हैं। स्ट्रेंथ ये 2 स्ट्रेंथ बनेंगे जी। फिर 2 स्ट्रेंथ और जो मुझे अगर एक लिखता ना इधर, तो फिर क्या लिखता? टेंडन लिखता है वो। अब 14 है, 14 ग्रुप है, इसमें साथ में स्ट्रैंड्स लिख दिए। नहीं। 14 स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेंथ में 7 टेंडन्स होते हैं, तो 7 समझिए अगर 14 हो तो उतने टेंडन्स बनते हैं। उतने ही बनते हैं ना, टोटल इतने ही बनते हैं। 2 फिर हाँ ना, स्ट्रेंथ नहीं बनते। 2 स्ट्रैंड नहीं बनते, ये 14 स्ट्रैंड्स बनते हैं। 14 मतलब बनते हैं। 14 into 7 करें उतने टेंडन्स बनेंगे। हाँ वही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स या टेंडन्स आ गया। और उसके बाद दूसरा क्या, वो क्या कह रहा है कि ये भी फाइंड करें कि टेंडन में स्ट्रैंड में जो 7 ग्रुप का 7 उनका एक स्ट्रैंड जो बन रहा है ना, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है? मतलब एक स्ट्रैंड में, मतलब कि 7 टेंडन्स में टेंडन्स में 7 कितनी- टेंडन्स में कितनी स्ट्रेंथ है? हाँ, कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब PI कितनी है उनमें। तो उसके लिए उसने क्या किया है कि और उसके नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स आ गए 14, और टोटल PI हमारे पास कितनी थी? 1586.9। तो टोटल को उसने डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ स्ट्रेंड से, तो हमारे पास क्या किया? एक स्ट्रेंड की स्ट्रेंथ strength आ गई। ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में उसने क्या किया हुआ है कि अब उसने निकालनी है EM निकालनी है। ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, S1 भी हमने ऊपर निकाला हुआ है, PI भी निकाला हुआ है। अब MG, अच्छा सॉरी, इसमें S1 भी चेंज हो जाएगा, और MG क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमने जो पहले निकाला था अप्रोक्सीमेशन में निकाला था, सेल्फ वेट। उसके बाद हमने किस में निकाला था? उसके बाद हमने सेल्फ वेट निकाला था, सही करके वापस निकाला था। ये ये जो निकाला था एरिया इंटू यूनिट वेट, ये तो सेल्फ वेट है। हमने MG निकाली, इसकी मूवमेंट निकालनी है, तो उसने ये निकाली WH/8 करके, वही बस इसमें सेल्फ वेट डाल देना है। यही वाला W डाला हुआ है। हाँ, W डाला हुआ है बस। रेट था ये और S1 भी इसलिए चेंज होगा क्योंकि जो हमने पिछला जो हमने पिछला S निकाला था वो किसकी बेस पे निकाला था? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन की बेस पे निकाला था, तो उस टाइम हमने एज्यूम की हुई थी चीज़ें। ये जो MG था हमने एज्यूम किया हुआ था, तो इसलिए जो S1 होगा वो भी रिवाइज हो जाएगा।
इसमें उसने एस किसकी इक्वल रखा हुआ है, आई बाई सी के इक्वल रखा हुआ है। एस किसकी इक्वल होता है, आई बाई सी के इक्वल होते हैं। फिर पहले उसने क्या किया, आई फाइंड किया है और सी किसके इक्वल होता है, एच बाई 2 के इक्वल होते हैं। हम दूसरा ठीक है, फॉर्मूला भी लगा ठीक सकते है। हैं ये दूसरा क्या निकालोगे, S1 का। S1 ना आएगा इसमें, S1 तो वो आएगा अप्रोक्सीमेशन के लिए अप्रोक्सीमेशन के लिए था। तो अब वापस उसने आई निकाला हुआ, आई का ये फॉर्मूला ऊपर गिवन है सारा, BH³/12 माइनस कुछ है इधर ऊपर लिखा है। फिर मैं क्या करूँ, ये चेंज होगा तो उस टाइम हमारी पढ़ते तो हाथ में आ जाएगी। ये आई का फॉर्मूला है BH³/12 माइनस ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, इस फार्मूले में उसने बस क्या डाली है, वैल्यूज डाली हुई। आई डाला, आई में वैल्यूज डाली तो आई आ गया, अब वही आई उठा के एस में डाला तो एस की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो बस इस फार्मूले में उसने एम values जी डाली भी हैं आ सारी। गया। ठीक EM आ जाएगा हमारे पास। S1 है, PI भी है, MG और ये भी PI है। PI ऊपर निकाल दो ना हमने, ठीक है, ये ऊपर निकाला है। ठीक है, PI निकाला है। हाँ ठीक है, तो EM हमारे पास कितना आ गया 315.4, और सर कहते हैं जो इसकी EM की वैल्यू है वो इसके अंदर अंदर आनी चाहिए 372.5 के अंदर, तो वो इसके अंदर ही है। ओके तो हमारा ठीक है। ठीक है, बस खत्म। दूसरा भी सेम इस तरह का न्यूमेरिकल है, सिर्फ उसमें ये कि बस फार्मूला चेंज है। ये जी ये न्यूमेरिकल बड़े बकवास नहीं है, इधर देख लें, फार्मूले ही बहुत हैं इसमें। सेम वही से फार्मूला चेंज है इसमें।